Today we'll be doing infrastructure on the eve of independence. That what was the condition of infrastructure of a country at the time of independence. Now what do you mean by infrastructure? Infrastructure का क्या मतलब होता है? Infrastructure का मतलब है basic physical and organizational structure and facilities required for the operation of economy. एक ऐसी फैसिलिटीज़ जो बहुत ज़रूरी हैं किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए, जैसे एयरवेज़, रोडवेज़, रेलवेज़, हेल्थ केयर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है. अब देखते हैं ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. नंबर 1, रेलवेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. रेलवेज़ डेवलप करे, हमने प्रीवियस लेसन में भी करा है. ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ डेवलप करे, बट ये जो बेनिफिट्स हैं रेलवेज़ के, ये किसके लिए अवेलेबल थे? सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए. ठीक है, उसका जो बेनिफिट था वो किसको मिलता था? सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलता था. क्यों मिलता था? बिकॉज वो अपने फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और इंडिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेलवेज़ का यूज़ करते थे. इसी तरह से जो रॉ मटेरियल है इंडिया से जाता था विद द हेल्प ऑफ रेलवेज़. नेक्स्ट है रोडवेज़. रोडवेज़ भी किसके लिए यूज़ होते थे? 2 पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे. नंबर 1, मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी को एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए, और दूसरा था शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल. जब देखो रॉ मटेरियल पोर्ट्स के थ्रू या एयरवेज़ के थ्रू आपका ब्रिटेन में जाता होगा. अब ऑब्वियसली यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ रोड्स ऑल्सो. ठीक है, तो रोड से पोर्ट्स तक जाने के लिए या रोड से एयरपोर्ट जाने के लिए रोडवेज़ का यूज़ होता था. नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ये भी ब्रिटिशर्स ने अपने ही बेनिफिट के लिए यूज़ किया. ब्रिटिशर्स ने वही पोर्ट्स यानी कि वही पोर्ट्स को डेवलप करा जो उनको लगता था कि वो उनके लिए यूज़फुल होंगे. बाकी पोर्ट्स पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में उन्होंने उस टाइम पे पोस्ट और टेलीग्राफ को डेवलप करा. अब देखो जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था ना, उसका प्राइस इन्होंने इतना हाई रखा, इतना ज़्यादा रखा टेलीग्राफ का, कि जो आम जनता थी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को उन्होंने नो डाउट इंट्रोड्यूस करा, पर सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मतलब खुद के कम्युनिकेशंस के लिए ही उन्होंने रखा टेलीग्राफ को. अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं था फॉर द जनरल पब्लिक. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स की कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस बताओ. नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़. वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेसन कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ क्यों करा. ठीक है, नो डाउट उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, पर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो इंडिया को ही मिल रहा है. वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड हमारा रेलवेज़ है इस टाइम पे. नेक्स्ट जो हमें वो लोग अच्छी चीज़ देख गए वो थी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. बिफोर ब्रिटिश रूल जो एग्रीकल्चर था दैट वाज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अपने ही खाने पीने के लिए हम लोग प्रोड्यूस करते थे. बट आफ्टर ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वाज कमर्शलाइज्ड. इंडिगो, कॉटन, इस तरह की चीज़ों को भी प्रोड्यूस करने लग गया इंडिया. नेक्स्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ब्रिटिशर्स के आने से पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट करता था, बट ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे आकर रुपी इंट्रोड्यूस करा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, ऑर्डर, ये सब जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे है वो ब्रिटिशर्स की ही देन है. दैट्स ऑल.